नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में, पिंगाक्ष क्लासेस के इस लाइव सेशन में। आर्मी के लिए स्पेशल क्लास है और जीके का हमारा सेशन है। तो आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। 15 प्रश्नों का ये सेट है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हर शनिवार और रविवार को शाम 7 बजे ये क्वेश्चन सेशन लाइव होगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। आज के दिन का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे देखिए, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन देखिए, ए लुम्बिनी में, बी श्रावस्ती में, सी कुशीनगर में और डी सारनाथ में। तो सही ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन ए लुम्बिनी। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए, जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी? जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए वल्लभी, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी पावापुरी और ऑप्शन डी बोध गया। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, पाटलिपुत्र। जैन धर्म की पहली संगीति जो है पाटलिपुत्र में हुई थी। प्रश्न नंबर 3 देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? कभी कभी पूछता है कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ऑप्शन देखिए, ए कनिष्क, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त मौर्य और डी समुद्रगुप्त। तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, सम्राट अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप। सांची का स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाया था। प्रश्न नंबर 4 देखिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, पुष्यमित्र, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य और ऑप्शन सी समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी कनिष्क। तो सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन इनको कहा जाता है। प्रश्न समझ में आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। मैं आपको टारगेट देता हूं, अपने एक फौजी भाई के साथ जरूर शेयर करिएगा। जितने लोग देख रहे होंगे सब एक एक शेयर करेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए, हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रविंद्र सिंह बिष्ट, ऑप्शन बी दयाराम साहनी और ऑप्शन सी एजी मजुमदार और ऑप्शन डी ध्रुवे। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन बी दयाराम साहनी बिल्कुल करेक्ट है, 1 नंबर बनता है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, विश्व में नव जागरण की शुरुआत किस देश में हुई? विश्व में नव जागरण की शुरुआत किस देश में हुई? और ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जर्मनी। तो सही आंसर क्या रहेगा? सही आंसर आपका रहेगा, जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, इटली। विश्व में जन जागरण की शुरुआत इटली से हुई, इटली में हुई। चले अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 7, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई? यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई? और ऑप्शन ए मुसोलिनी, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी हिटलर और ऑप्शन डी मार्टिन लूथर। दोबारा पढ़ता हूँ, ऑप्शन ए मुसोलिनी, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी हिटलर और ऑप्शन डी मार्टिन लूथर। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी मार्टिन लूथर। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है,
यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत मार्टिन लूथर ने किया था। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे और प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसका नारा था? बताइए। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसका नारा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसका नारा था? ऑप्शन ए श्यामलाल गुप्ता पार्षद, ऑप्शन बी महात्मा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी सावरकर। तो सही आंसर क्या है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसका नारा था? ये नारा था सुभाष चंद्र बोस जी का। सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा उन्होंने दिया था। चलिए प्रश्न नंबर 9, करो या मरो का नारा किसने दिया था? नारे वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? ए मोतीलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू और डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है? बापू हमारे महात्मा गांधी जी ने इस नारा को दिया था, करो या मरो। सही आंसर है ऑप्शन बी। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 10, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? बताइए। देखिए नारे वाले प्रश्न आ रहे हैं, बताइए किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? किसने दिया था भाई? ऑप्शन देखिए, ए विनायक सावरकर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी भगत सिंह। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। दोबारा से सुभाष चंद्र बोस जी आ गए। इन्होंने दिया था दिल्ली चलो का नारा और इन्होंने एक नारा कौन सा अभी अब हमने बात की थी वो भी उन्होंने ही दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और ये दूसरा इनका है दिल्ली चलो। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। चले प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 11, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये भी नारा वाला क्वेश्चन है भाई, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ए भगत सिंह, बी हसरत मोहानी, सी राम प्रसाद बिस्मिल और डी मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल। तो सही आंसर क्या है? इकबाल। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह जी ने दिया था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 12, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ओणम का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? मुझे लगता है सबको आंसर पता होगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। ओणम का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? फिलहाल मैं पढ़ देता हूँ, आपका ऑप्शन पढ़ देता हूँ। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। दोबारा पढ़ता हूँ, ए पंजाब, बी तमिलनाडु, सी केरल और डी महाराष्ट्र। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी केरल में मनाया जाता है। ओणम का त्यौहार केरल में मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न नंबर 13, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? दोबारा पढ़ता हूँ, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? ऑप्शन ए नागासाकी, ऑप्शन बी हिरोशिमा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी होन्सू। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा दिया था, परमाणु हमला कर दिया था। चलिए प्रश्न नंबर 14, आज के दिन का सेकंड लास्ट प्रश्न नंबर 14, प्रथम विश्व युद्ध अमेरिका में किस वर्ष प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ? वर्ल्ड वार में, फर्स्ट वर्ल्ड वार में अमेरिका कब शामिल हुआ? और देखिए वर्ष 1916, वर्ष 1917, वर्ष 1918 और वर्ष 1915। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी वर्ष 1915
अमेरिका शामिल हुआ प्रथम विश्व युद्ध में, फर्स्ट वर्ल्ड वार में 1915 में। प्रश्न नंबर 15, आज के दिन का आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के पश्चात हुआ? जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के पश्चात हुआ? ऑप्शन ए प्रशा इटली युद्ध, ऑप्शन बी प्रशा फ्रांस युद्ध, ऑप्शन सी जर्मनी इटली युद्ध और ऑप्शन डी जर्मनी फ्रांस युद्ध। तो सही आंसर है क्या है? प्रशा फ्रांस युद्ध के दौरान हुआ था, के पश्चात हुआ था, प्रशा फ्रांस युद्ध के पश्चात हुआ था। ऑप्शन बी जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। मिलूंगा आपसे नए वीडियो में कल के दिन, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ दिन, जय हिंद।